मरकजी हुकूमत ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। 50 रुपए के इजाफे के साथ दिल्ली में 14.5 किलो सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। नई कीमत आज से लागू होगी। इससे कबल 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है। एक जानिब आवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ तले परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आवाम के माली बोझ में मजीद इजाफा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी किए गए हैं, जिनकी शिनाख्त गुलाम हसन के तौर पर हुई है, जो शदीद तौर पर जख्मी हुई है। श्रीनगर में अलीजान रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया। शाम 5 बजे का 6 बजे का ना सतमस ना चीज ना मतलब गन जाव रोटमुत अथस सिर्फ बेचार ये बोड़ कसूर ड्राइवर। हम इस वक्त अलीजान रोड के आइवा ब्रिज पे हैं और जहां पे अभी कुछ देर पहले जो है वो मिलिटेंटों ने यहां पे हमला करके एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एहलकार है, जिसकी शिनाख्त गुलाम हसन के तौर पे हुई है, उसको फायरिंग करके उसको शदीद तौर पे ज़ख्मी कर दिया गया है और उन्हें उसे ज़ख्मी हालत में ही जो है स्किम्स रेफ़र कर दिया गया है, जहाँ पे उसका इलाज इस टाइम चल रहा है। इलाके में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी हैं यहाँ पे और साथ ही में जो CRPF के एहलकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक बात ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे इस एरिया के बारे में कि इस एरिया में इससे पहले भी एक हमला हुआ था कुछ महीने पहले, जब जो नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं उनको टारगेट किया गया था। तो उस हवाले से इस एरिया को काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है और कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे रहते हैं। श्रीनगर से परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। वहीं जिला पुलवामा में आज सुबह मिलिटेंटों के अज़ाइम के खिलाफ पोस्टर पाए गए। कस्बा पुलवामा की मरकजी जामा मस्जिद के पास ये पोस्टर पाए गए, जिनमें लिखा था, अर्जुमंद गुलजार नामी मिलिटेंट पाकिस्तान में बैठकर पुलवामा के नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब कर रहा है और नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख करने की ताक में बैठा हुआ है। चेस्पा पाए गए पोस्टरों में यह भी लिखा गया कि इस्लाम जहाद के नाम पर गैर मुसलमानों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता और मज़कूरा मजहब में ये सरासर हराम है। ताहम पोस्टरों पर किसी भी जमात का नाम नहीं था। जनूबी दिल्ली में MCD की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ CPM ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने अदालत ने तजावुजात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि जनूबी दिल्ली में MCD की जानिब से तजावुजात के खिलाफ पहले मरहले की इन्हदामी कार्रवाई 4 मई से शुरू की गई है। हालांकि शेड्यूल के मुताबिक MCD की कार्रवाई गुज़श्ता दिनों शाहीन बाग में नहीं हो सकी, क्योंकि उसे मतलूबा पुलिस फोर्सेस दस्तयाब नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से तय प्रोग्राम को मौखर कर दिया गया था। CPI ने अर्जीदाश्त में ये कहा है कि आइंदा हफ्ते में शाहीन बाग समेत दीगर मकामात पर इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त अदालत से की है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील, इन्हदामी कार्रवाई के ताल्लुक से तफसीलात। जी देखिए आयशा, फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPM ने सुप्रीम कोर्ट में जो फिलहाल ओखला और शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई जो बस्तियां है उसको हटाने को लेकर जिस प्रकार की कार्रवाई करने की मांग कर रही है, ऐसे में उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। CPM की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में अभी संगम बिहार में गरीबों की इमारतों पर MCD ने बुलडोजर चलाया है। बावजूद इसके उनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी ये बुलडोजर चलाया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे, क्योंकि जहांगीरपुरी मामले में अभी एक मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में
जिन इलाकों में फिलहाल बुलडोजर से कार्रवाई एमसीडी के द्वारा कराई जा रही है, उन तमाम जगहों पर पहले सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी तमाम जो दस्तावेज है वो दाखिल करे और जो तमाम उन्होंने सर्वे किया है उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। बिना सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे शाहीन बाग और ओखला समेत जो अन्य इलाके हैं जहां पर एमसीडी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो 9, 10 और 11 मई को शाहीन बाग ओखला में अतिक्रमण हटाएंगे, उस पर रोक लगाई जाए। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब फिलहाल एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में सीपीएम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फिलहाल आदेश जारी करता है। बहरहाल सोमवार को इस पूरे मामले में हो सकता है सीपीएम सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग करे। बिल्कुल सुशील, अब आइंदा हफ्ता देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। झारखंड के गुमला जिले के बरनू थाने इलाके के रायकेरा जंगल में लकड़ी की गैरकानूनी कटाई रोकने के लिए गए फॉरेस्ट कमेटी के चेयरमैन शमीम अंसारी को गांव वालों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल शमीम अंसारी जंगलात की गैरकानूनी कटाई की मुखालफत करते थे। जुमे की सुबह कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब शमीम अंसारी ने महकमे जंगलात को इतला दी तो गांव वाले मुश्तइल हो गए और मुत्तहिद होकर शमीम अंसारी को लाठियों और पत्थरों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। वाकये की इतला मिलते ही बरनू पुलिस गांव पहुंची और शमीम अंसारी को बरनू अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। देखिए सत्यम जी, 1 मिनट देखिए। लोगों को ट्रैक कर रहे थे तो उसी क्रम में कुछ लोग मिले जो कि बोझा लकड़ी लेकर आ रहे थे। उसको देख के और मारो इन लोगों को इस टाइप से चिल्ला रहे थे। तो हम लोग यहाँ से साइड होके रोड की साइड हम लोग हट गए। तो रोड के साइड जब वो लोग हम लोग पास पहुँचे तो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे और फिर मेरे साथ भी धक्का मुक्की करने लगे और उस समय में एक मेरा वन अध्यक्ष थे, उनके ऊपर डंडा से वार किया गया। तो फिर मेरे ऊपर ही वार करने जैसा किया गया तो फिर मैं उनसे छुड़ाकर जंगल की ओर भागा। तो ये खबर आपको झारखंड के गुमला जिले के बरनू थाने इलाके से बताई जा रही है, जहां पर एक कमेटी के फॉरेस्ट कमेटी के एक चेयरमैन शमीम अंसारी नामी एक शख्स को गांव वालों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मकतूल शमीम अंसारी जंगलात की गैरकानूनी कटाई की मुखालफत करते थे और जिसकी वजह से गांव वालों ने उन्हें पत्थरों और लाठियों से पीट पीट कर उनकी मौत कर दी। जुमे की सुबह कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब शमीम अंसारी को इन तमाम मामलात की जानकारी मिली तो उन्होंने महकमे जंगलात को इतला दी तो गांव वालों ने मुश्तइल हो गए और मुत्तहिद होकर शमीम अंसारी को लाठियों और पत्थरों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। वाकये की इतला मिलते ही बरनू पुलिस गांव पहुंची और शमीम अंसारी को बरनू अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा में नहाने गए 7 नौजवान डूब गए। उनमें 4 की मौत हो गई जबकि 3 को बचा लिया गया। नौजवान का ताल्लुक कानपुर शहर से बताया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान तेजिंदर पाल सिंह भग्गा को जुमे को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रात देर गए रिहाई मिली। भग्गा को देर रात तकरीबन 12 बजे द्वारिका कोर्ट के मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि द्वारिका कोर्ट के मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है और भग्गा की पेशी वहीं हुई। भग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि उन्हें गैरकानूनी हिरासत में चोटें भी आई हैं। भग्गा ने पंजाब पुलिस पर जबरदस्ती गिरफ्तार करने का इल्जाम भी आयद किया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह भग्गा।
सर, कल जिस तरीके से सुबह आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, रात को रिहाई हुई, क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए, जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, 2 पुलिसकर्मी सुबह 8:30 बजे आए। एक सिविल के अंदर था, एक सादी वर्दी में था, जो उन्होंने कहा हम नोटिस देने आए हैं। अचानक एक व्यक्ति जो सिविल के अंदर था वो उठा और उस दरवाजे को खोला और 14-15 लोग अंदर आ गए। जब 14-15 लोग अंदर आए, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कोई वारंट नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। मुझे उठा लिया गया और उठाने के बाद तो गाड़ी के अंदर डाल दिया गया। जब उसका विरोध किया, हमारे साथ मारपीट हुई, पिता के साथ मारपीट हुई और मेरे पिताजी ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की, तो वो वीडियो उनका फोन भी छीन लिया गया, मेरा फोन भी छीन लिया गया। तो हम दोनों के फोन भी अभी पुलिस की हिरासत में। वक्का जी, ये भी कहा जा रहा है, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि आपको नोटिस दिए और आपने नोटिस सर्व नहीं किया, इसलिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे। पांचों नोटिस का जवाब दिया गया। 2 बार मेरे वकील खुद वहाँ पे मौजूद थे और हर जो भी उन्होंने पूछा था उसका स्पष्ट रूप से उसका जवाब दिया गया है। बिल्कुल, कल आपके पापा भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कंप्लेन की और उस कंप्लेन पर पंजाब पुलिस पर जिस तरीके से कंप्लेंट हुई, FIR हुई कि किडनैपिंग की। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से अवैध तरीके से किडनैपिंग की गई और निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया और जिस तरीके से सिविल के अंदर इतने सारे लोग आए, जिस तरीके से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरीके से व्यवहार किया गया जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन की है। और हरियाणा पुलिस ने जब दिल्ली पुलिस की कंप्लेन में उनसे पूछा क्या आपने इस प्रक्रिया को फॉलो किया, क्या आपने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो किसी भी चीज में वो नाकाम साबित हुए। बिल्कुल। वक्का जी, आपके जो पिताजी हैं उनका ये भी कहना है कि जब आपको वो लेने आए, गिरफ्तार करने आए, उस दौरान भी मारपीट हुई, तो क्या आपके साथ भी मारपीट हुई थी? ये भी बताया गया कि आपको पग तक बांधने का समय नहीं दिया गया। पगड़ी पहनने का मैंने उनको समय मांगा, चप्पल पहनने का मौका नहीं दिया गया, कोई बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया, किसी वकील से बात करने का मौका नहीं दिया, मेरा फोन छीन लिया गया, पिताजी का फोन छीन लिया गया। तो जैसे किसी आतंकवादी से व्यवहार करते उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलोगे तो आपसे आतंकवादियों की तरह कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि आपके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। तो आप FIR उनको बोलो, आप उनके पास जाओ और उनको बोलो FIR में क्या दंगा का डी लिखा हुआ है, उस पर तो लिखा है अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है। तो अरविंद केजरीवाल को अगर आप धमकी दोगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल है कि आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी? निश्चित रूप से आप एक नहीं 100 FIR करो तब भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को जो इनके बुरे मंसूबे उनको हराएंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनका कहना है कि ये लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल लाउडस्पीकर पर अजान से मुतालिक मुमरा में मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। ये मीटिंग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा दारुल उलूम गरीब नवाज की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक मामले पर गौर व फिक्र किया गया। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। मीटिंग में मसाजिद के ट्रस्टियान व इमाम उलमा किराम ने शिरकत की। मीटिंग में यह तय पाया गया कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा तमाम मसाजिद को सुप्रीम कोर्ट के मुतालिका फैसले पर अमल करने के लिए अपील करेगी। सुबह 6 बजे पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बकिया औकात में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है तो आवाज़ हिदायत के मुताबिक रखी जाएगी। वहीं मस्जिद के ट्रस्टियान से दरख्वास्त की गई कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए जिन मसाजिद ने भी अभी तक मकामी पुलिस स्टेशन से परमिशन नहीं ली है वो जल्द से जल्द दरख्वास्त देकर उसकी इजाजत ले लें। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवरुल हक हमारे साथ बात करेंगे। अनवरुल हक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की हिदायत जारी की गई है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मसाजिद के लाउड स्पीकर को लेके मुद्दा छेड़ा है, उससे बड़ी बेचैनी से फैली हुई थी जी। हर जगह मीटिंग हो रही है, खास करके मुसलमानों में आइम्मा कराम, उलमा कराम और अकाबरीन इस बात की मीटिंग ले रहे हैं। परसों मुंबई में भी हुई और कल मुंबई से सटे मुस्लिम मकसरती शहर मुमरा में भी इस बात को लेकर मीटिंग हुई। उलमा कराम ने कहा कि किसी किस्म की नोटिस या शर्मंगेजी से पहले हम खुद क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का जो लाहे अमल है, जो हुक्म था 15 साल पहले आया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप किसी भी किस्म के, सिर्फ अजान का नहीं, किसी भी किस्म के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस पर अमल किया जाए। आज कल चूंकि अजान जो है 5:10 पे हो रही है, इसलिए जो भी 6 बजे के पहले का प्रोग्राम है अजान है उसको माइक पे ना दें। बाकी की जो अजानें हो रही हैं 4 वक्त की, जोहर, असर, मगरिब, इशा, उसको
जो लिमिट दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसी मुताबिक रखा जाए। तो इससे मुमरा में काफी उलमाए किराम जमा थे और सभी ने इत्तेफाक किया कि ठीक है इसी पर अमल किया जाएगा, और काफी मस्जिदों ने उस पर पहले से ही अमल कर दिया था, और जो हुक्म हुआ कल मीटिंग में तय हुआ है इस पर आज से भी अमल शुरू कर दिया गया है। जी चलिए अनवरुल हक, इन तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिदों में जगह की तंगी के सबब सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। कानपुर शहर की मस्जिदों का है ये मामला। 300 मस्जिदों का सुन्नी उलमा कौंसिल कर रही है सर्वे। आमदरफ्त में न हो आम शहरियों को दिक्कतें, इसके लिए हिकमत अमली की जा रही है तय। कौंसिल का इस तरह से बयान सामने आया है कि सड़कों पर मस्जिदों में जगह की तंगी के सबब सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। कानपुर शहर की मस्जिदों का ये सर्वे किया जा रहा है, जहां पर 300 मस्जिदों का ये सर्वे किया जा रहा है। सुन्नी उलमा कौंसिल कर रही है ये सर्वे। आमदरफ्त में आम शहरियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए हिकमत अमली तय की जा रही है। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए संदीप सोयता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संदीप सोयता, जानना चाहेंगे कि किस तरह की हिकमत अमली तय की गई है? देखिए, जिस तरह से ये सर्वे शुरू हो रहा है, ये ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल जो कि मुस्लिम सामाजिक तंजीम है, इसने एक बेहतर कदम ये उठाया है कि सड़क पर जो नमाज होती है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, जाम लगता है, एम्बुलेंस निकलती हैं, उसको जो दिक्कतें पैदा होती हैं उसको दूर करने के लिए ये एक सर्वे स्टार्ट करने का एक ऐलान किया है। इसके लिए टीमें बनाई जाएंगी। वो टीमें शहर की 300 से ज्यादा जो मस्जिदें हैं वहां पर सर्वे करेंगी कि जुमे के दिन खास तौर से जो सड़क पर नमाज होती है, आखिर कौन सी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर जगह बच जाती है, वहां पर नमाजी और बैठ सकते हैं। इसका मेन सर्वे होगा ताकि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं वो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ें। और जिस तरह से शरई एतबार से भी देखा जाए कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना जो है वो सुन्नत है, तो इसलिए ये सर्वे कराया जा रहा है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जो महासचिव हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लाइन पर जोड़ते हैं। अगली आवाज उनकी होगी। ये आप बात इनसे सवालात कुछ कर सकते हैं कि आखिर किस तरह का ये सर्वे होगा, किस तरह से ये टीमें बनाएंगे, क्या करेंगे। अगली आवाज ये सलीस साहब की होगी। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे जी मौलाना साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो मौलाना साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी मौलाना साहब, आवाज नहीं आ रही। तो हमारे साथ मौलाना साहब भी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तैयार थे कि 300 मस्जिदों का जहां सर्वे किया गया है, जहां पर बताया गया है कि कानपुर शहर का मस्जिदों का ये पूरा मामला है, सर्वे किया गया है। बताया गया है कि मस्जिदों के बाहर किसी भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से हिकमत अमली तय की गई है। आगे बढ़ते हैं। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते का आज भी सर्वे होगा। बनारस की एक अदालत के हुक्म पर कल भी सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची थी। कल दोपहर में सर्वे को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और किसी तरह के नागुफ्ते हालात पैदा नहीं हो सके। वाज़ेह हो कि अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है। आपको बता दें कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्र पर तामीर किया गया है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए उन्हें श्रृंगागौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, हम सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सरे तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फरीज़ा होता है।
लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी। शहरियत तरमीमी कानून पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब पॉलिसी पर बात होगी तब देखा जाएगा। तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज है, असल चीज है, अभी कोरोना का फिर दौर बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो हम तो ज्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन वो जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीजों को अभी देखा नहीं। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की लंबे अरसे से तश्कील नहीं होने पर कौमी अक़लियती कमीशन ने अपनी मायूसी का इजहार किया। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सईद शहजादी भोपाल में 2 रोजे दौरे पर आई है। इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम दानिश्वरों के साथ मुलाकात करने के साथ ख़वातीन से भी मुलाकात की। उन्होंने जहां पर भी गई उनसे अक़लियती इदारों की तश्कील का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी और अक़लियती कमीशन में गुज़श्ता कई सालों से न तो किसी कमेटी की तश्कील दी गई और न ही किसी सरबराह का तकर्रुर किया गया। सेपरेट माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट भी नहीं है, ओबीसी में ही आता है माइनॉरिटियों का। तो हमने ये उनको दिया है और लिखकर भेजेंगे, लिखित रूप पर सरकार को भेजेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन और वक्फ बोर्ड और जो मदरसा बोर्ड है इनको नियुक्ति करे जल्द से जल्द। और यहाँ पर हज कमेटी भी नहीं है कि ये तो हज कमेटी जैसे ये जो बेसिकली जो मुसलमानों के माइनॉरिटी के लिए है। इनके बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सिंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को, झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबात में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, नहीं क्या बोले, क्यों नहीं बोले। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाब उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है, याद रखो आप। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।